बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा चिकन काली मिर्च की रेसिपी। इतनी मज़ेदार बनती है, वही होटल वाला टेस्ट। घर में बनाएंगे, इतनी खुशबू इसकी, जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत पसंद करेंगे, इसको बार बार ट्राई करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया, उसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया और उसको मीडियम कट्स में काट लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन करेंगे। 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पे आपने काली मिर्च को ताज़ा कूट लेना, तो वही कूटी हुई जो काली मिर्च है उसका बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। यहाँ पे आपने पाउडर वाली काली मिर्च नहीं लेनी। तो लेमन ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। लेमन भी आपने 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो इस तरह ये बस 3 चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना, अच्छी तरह मिला लेना। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसका कच्चापन ख़त्म करना, इसको सॉफ्ट कर लेंगे, इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको मज़ीद 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ से इसको 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन और जो अदरक उसकी भी स्मेल दूर हो जाए। तो यहाँ पे 3 से 4 इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और 10 अदद में इसके अंदर काजू डालूंगा। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको मज़ीद 1 मिनट तक हम इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को निकाल लेंगे, उस निकाल के ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंडर में डाल के इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। उस पेस्ट को हम बाद में अपने रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने फ्राई कर लिया, इनको निकाल लेते हैं। निकाल के हम इनको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसको हम ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन की मैरिनेशन हो गई है, उसके लिए 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, उसमें चिकन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम फुल हीट पे इसको फ्राई करेंगे। इसका कलर हमने चेंज कर लेना। तो इसी तरह इसकी साइड्स भी चेंज करते रहेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हमने हाई रखना। इसको हमने इसका कलर चेंज होने तक लाइट सा गोल्डन इसका कलर करना। तो यहाँ पर चिकन को हाई फ्लेम पे फ्राई करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हो गए और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो हमने इतना ही इसका कलर करना है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चिकन को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करेंगे। इसमें 3 सब्ज़ इलायची, 1 दालचीनी का पीस, 3 से 4 अदद लौंग वो ऐड कर देंगे। तो इसको हम 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का, अदरक, लहसुन और उसके अंदर काजू डाला था, उसको ग्राइंड कर लिया, तो वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो वो पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसकी भुनाई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो 3 से 4 मिनट तक इसको इसी तरह भून लेंगे, इसका जो ऑयल है रिलीज़ हो जाए। यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन जो हमने फ्राई कर लिया था, हमारा मैरिनेटेड चिकन। तो चिकन को ऐड करने के बाद मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको लो फ्लेम पे हम इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे, ताकि चिकन जो मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर चिकन हमारा मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 3 टेबल स्पून दही लिया, उसके अंदर 3 टेबल स्पून पानी का ऐड करके मैंने उसको मिक्स कर लिया। वो मिक्सर इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड करें। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा ऐड कर लें। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरह मिला लें और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसी तरह कुक कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा चिकन है, मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए। इसके अंदर 150 मिलीलीटर यानी कि हाफ़ कप पानी का ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको टेंडर करना है, तो अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको 10 से 15 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे, ताकि जो चिकन है हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए, मसाला भी जो हमारा ऑयल रिलीज़ कर दे। तो अगर आपके पास फ्रोज़न चिकन है तो वो जल्दी टेंडर हो जाएगा। अगर आपके पास फ्रेश चिकन है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। आप अपने टाइम के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसको 10 से 15 मिनट तक इसको कुक कर लिया। इसको गोश्त हमारा टेंडर हो गया चिकन का, और जो ऑयल भी रिलीज़ हो गया और इसका जो मसाला भी बहुत अच्छी तरह बन गया। बहुत ही खुशबूदार इसका मसाला बना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी का, किसी अच्छी सी ब्रांड की ये खुशबू वाली कसूरी मेथी, और साथ में 1 टीस्पून काली मिर्च। इसको ताज़ा मैंने कूट लिया था। पाउडर वाली काली मिर्च इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे जो हमारा ये ग्रेवी है उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको मज़ीद कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो हमारी ये जो रेसिपी तैयार है, इसकी मैं आपको ग्रेवी चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर चिकन हमारा अच्छी तरह कुक हो गया। देखें इसका मसाला, इसकी ग्रेवी माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही अच्छे तरीके से बन गई है।
आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको रोटी, नान या राइस के साथ खाएँ तो यकीनन सब इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।